और आज हम सब कहीं ना कहीं उस पाप में रहकर हम जीवित खुदा में आकर बपतिस्मा के द्वारा हम उद्धार पाए हुए हैं। अब उद्धार पाने के बाद में हमारा जीवन बदलना चाहिए और बदलना चाहिए हमारा जीवन। और हमारा जीवन अगर नहीं बदला, अगर बपतिस्मा उद्धार के बाद भी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब एक कहना चाहिए कि शर्म की बात है। और प्रभु इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि प्रभु ने हर एक के लिए कॉलिंग को रखा है। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में जिसको भी भेजा है, प्रभु चाहते हैं उसके द्वारा मेरी महिमा हो। क्योंकि आप और हम बुद्धिजीवी हैं। क्या पशुओं को बुद्धि दी है? क्या नहीं दी है। उनसे उनकी महिमा नहीं हो सकती। लेकिन आज हम लोग हैं जो जीवित खुदा के बुद्धिमान बेटे बेटी हैं हम लोग। और प्रभु ने कहा है कि वचन में कहा है उन्होंने कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो मेरे से बुद्धि मांगे, मैं उसको बुद्धि दूंगा। तो आज यही है कि परमेश्वर कब आने वाला है, बहुत जल्दी उसको उनका आगमन होने वाला है। और उसके लिए हम तैयारी करें। हम उस 5 कुंवारी के जैसे ना रह जाएं कि सब दूल्हा आया और उनकी कुप्पियों में तेल ही ना था, और फिर वो बड़बड़ाने लग गई कि हमें दे दो, हमें दे दो। तो जो 5 के पास में था उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हमें पूरी रात निकालनी है, अगर हम तुम्हें दे देंगे तो हमारे पास में भी अंधेरा हो जाएगा। तो हम ऐसा ना करें और हम प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की कॉलिंग को हम सुने। और निश्चित तौर पर क्या कहते ये चीज है कि प्रभु हमें समझ और बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आज कहते हैं कि अरे हम यीशु का नाम लेंगे तो हमें समाज में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ेगी, या हम उसके पीछे चलेंगे तो बहुत ज्यादा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, सुई के नाके से धागे का निकलना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से एक और जगह बताते हैं प्रभु कि मेरा रास्ता, मेरे पास में जाने का जो मार्ग है वो बहुत सकरा है, और उस सकरे मार्ग से होकर तुमको मेरे पास आना है। और इस समय इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो प्रभु को हाँ बोलते हैं, और जिनको भी प्रभु प्रेरणा देता है। मैं ये नहीं कहती कि प्रभु इस सकरे मार्ग को देखकर वो घबरा जाएं या हट जाएं पीछे। प्रभु से हिम्मत मांगो, वो हिम्मत देता है। प्रभु से बोलो प्रभु मेरे साथ रहो, तो वो रहता है। उसने अपनी आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा हर किसी के अंदर है, लेकिन बस उसको कहना, उसको कमांड करना आना चाहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे साथ में ऐसा है, मेरी सहायता करो। और वो करता है। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले ये चीज मैंने देखा। अभी मेरी बाइबल ट्रेनिंग हो रही है और मैं उसमें बहुत कुछ आशीषित हो रही हूँ। मैं बताऊं कि मैं इस ट्रेनिंग से मतलब कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर बात कर रहे हैं और मैं बता रही हूँ। सडनली अभी 3 दिन पहले ही मेरी एक बहन से मुलाकात हुई, और जब हम पार्क में ले जाके हम बैठे एक सिस्टर के साथ में, तो उन्होंने कहा कि दीदी आज इनसे बिल्कुल खुल के बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे अंदर भी ये चीज लग रहा था कि बहन के मन के अंदर कैसे सुसाइड की भावना है।